अरमान मलिक और उनकी दो दो पत्नियों को बिग बॉस में लाने पर काफी ज्यादा भड़क चुकी हैं देवोलीना भट्टाचार्य जी। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने हाल ही में अपने पोस्ट में साफ तौर पे अपनी जो गुस्सा है ना उसको जाहिर करते हुए लिखा है कि समाज को ये क्या मैसेज दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये एक एंटरटेनमेंट है तो ये बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं है, ये गंदगी है। वो प्रोमो जो आया था प्रीमियर नाइट का, जिसमें पायल बताती हुई नजर आती है कि किस तरीके से उनको 6-7 दिन में अरमान से प्यार हुआ और फिर उसके बाद वो अपने घर से भाग करके आ गई और उन्होंने अरमान से शादी कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दोस्त कृतिका को बर्थडे पार्टी में बुलाया था। किस तरीके से कृतिका ने मतलब उनके ही दोस्त के पति को पटा लिया और उनका अफेयर चला और वो भी 6 से 7 दिनों में उनको भी प्यार हो गया और शादी हो गई। तो जब इस तरीके की बातें सामने आई तो सोशल मीडिया पर भी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा था, स्पेशली कृतिका के ऊपर और अरमान के ऊपर कि एक दोस्त ने भरोसा करके तुमको बर्थडे पार्टी में बुलाया, तुमने उसके ही पति को हड़प लिया। अब एक पोस्ट, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है देवोलीना ने इसी से रिलेटेड। उनके पोस्ट में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा गुस्सा है बिग बॉस पर, बिग बॉस के मेकर्स पर, उनकी हरकतों पर कि कैसे लोगों को बिग बॉस में आने का मौका दिया गया। उनका कहना है कि क्या आपको लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है? ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये गंदगी है। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें क्योंकि ये सिर्फ रील नहीं है, रियल है। मेरा मतलब है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कोई इस बेशर्मी को एंटरटेनमेंट कैसे कह सकता है। मुझे इसके बारे में सुन करके ही घिन आती है। मेरा मतलब ये है कि कुल मिलाकर के मेरा मतलब यही है कि केवल 6 से 7 दिनों में प्यार हुआ, शादी हुई, फिर पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ फिर वही हुआ। ये मेरी मतलब कल्पना से परे है। जी हाँ, सोच से भी परे है। मतलब जब मैंने ये चीज सुनी ना, मैं इतना शॉक हुई कि 6-7 दिनों में प्यार हुआ, शादी हुई, एक लड़की भाग के आ गई, फिर दूसरी लड़की ने भी सेम चीज करी, बल्कि एक पत्नी ऑलरेडी थी, अब वो बिग बॉस के घर में आ गए हैं। फिलहाल आगे उनका क्या कहना है, आगे देवोलीना का ये कहना है, और बिग बॉस तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इतने बुरे दिन, क्या तुम्हारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि आपको किसी बहु विवाह, यानी कि जिन्होंने 2-3 शादी कर रखी है, बहु विवाह मतलब तुम्हें इतना एंटरटेनमेंट लगता है? जब आपने ऐसे कंटेस्टेंट का इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या सोच करके आपने करवाया? इस शो को बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक देखते हैं। आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं कि वो 2-3-4 शादियां कर सकते हैं? क्या सभी लोग एक साथ खुश रह सकते हैं? जाकर उन लोगों से पूछो जो हर दिन ऐसी घटनाओं से पीड़ित होते हैं, दुख में अपना जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, मतलब उनकी बात जो कि मतलब जिनके साथ इतना बुरा होता हैगा और वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं इस बुरे टाइम के साथ। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ऐसे इंसान को लेकर के आए जिसने 2 शादियां करी है कि और वो एक साथ रह रहे हैं। फिलहाल ये शो ऑफ कोर्स बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के देखते हैं और इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस कदम का इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आगे अपनी बात लिखी है कि इसलिए विशेष विवाह अधिनियम और यूसीसी अनिवार्य होना चाहिए ताकि कानून सबके लिए एक समान हो और समाज को ऐसी गंदगी से मुक्ति मिल सके। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी, कल्पना कीजिए अगर मतलब समानता के नाम पर पत्नी 2-2 पति रखे तो क्या आप इसको एंटरटेनमेंट तब भी बोलेंगे? साथ ही उन्होंने अपनी और भी बातें रखी हैं और मुझे समझ नहीं आता कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कौन है। यहाँ पर बात हो रही है अरमान मलिक और कृतिका मलिक, पायल मलिक, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कौन फॉलोअर्स हैं, किस कारण से उनको मतलब फॉलो करते हैं? क्या आपका दिमाग सही जगह पर है? मतलब कृपया पहले इसका इलाज करवा ले। अगर आपको ये बेशर्मी सही लगती है तो आपकी जो जिंदगी है बर्बाद है, आप इसके आगे ना सोच सकते हैं और ना ही इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। नई पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहते हैं कि उन्हें कई शादियां करनी चाहिए? ये विचार ही मुझे
मतलब एक घृणित कर देता है, गंदा लगता है जब मैं ये सोचती हूँ इसके बारे में। साथ ही वो कहती है और अगर 2-3 शादियां करना ही इतनी जरूरी है तो लो घर पर ही करो और इस गंदी मानसिकता को दुनिया में मत फैलाओ। एक समाज के रूप में हम केवल विनाश और बढ़ा रहे हैं। सचमुच लोग पागल हो गए हैं और बिग बॉस मुझे नहीं पता कि तुमको क्या हो गया है। इस तरीके का पोस्ट उन्होंने किया है। वेल, बात कहीं ना कहीं देखी जाए तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी अजीब भी है, गलत भी है। जिस तरीके से मतलब पायल ने एक कदम उठाया, उसको प्यार हुआ, उसने शादी करी, चलो 7 दिनों में, लेकिन पायल ने अपने बेटे के बर्थडे में कृतिका को बुलाया और कृतिका को बहुत अच्छी तरीके से पता, मतलब एक दोस्त कैसे कर सकती है अपनी दोस्त को डिस्ट, मतलब ये चीज तो मतलब सोच ही नहीं सकता कोई भी। मतलब कैसे लोग हैं भैया इस दुनिया में, और ऊपर से ये लोग साथ में रह रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इन सारी चीजों में ऑफ कोर्स पायल के लिए लग रहा है कि मतलब वो क्या करती, मतलब उसके साथ इतना बुरा हुआ कि पति ने तो धोखा दिया और जो दोस्त है, जो बेस्ट फ्रेंड जिसको बोला, उसको बर्थडे में बुलाया अपने बेटे के, उसने भी धोखा दिया, उसने उसी के पति को हड़प लिया। फिलहाल क्या कहना है आपको देबोलीना भट्टाचार्य जी की बातों पर, आप कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।